अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अतीकुर रहमान। लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था इक्वल मैट्रिसेस को। आज एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड जो है ना टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं, इसको क्या करना है, इसको परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड है। अगर इक्वल मैट्रिसेस के बारे में आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस जो वीडियो हैं वो आप देख भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिसेस। क्वेश्चन ये लिखा है कि नीचे दिए हुए मैट्रिसेस में से कौन से आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई थी। मैंने आपको बताया था अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके बीच में 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 क्या था? इनके ऑर्डर सेम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या था? इनके क्रॉसमेंडिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। मैट्रिक्स ए देख लें, मैट्रिक्स बी देख लें, मैट्रिक्स सी देख लें, मैट्रिक्स डी देख लें, मैट्रिक्स ई एफ जी एच आई जे। इनमें से हमने क्या करना है? 2 मैट्रिसेस को उठाना है जो कि आपस में इक्वल हो और उनके बीच में 2 कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। वो 2 कंडीशंस क्या है? ऑर्डर सेम होनी चाहिए और इनके क्रॉसपेंडिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैट्रिक्स ए को देखते हैं। मैट्रिक्स ए कौन से मैट्रिक्स के बराबर है? ए बी के बराबर नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें 1 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम्स हैं। ए सी के बराबर नहीं है क्योंकि ए में 1 कॉलम है, सी में 2 कॉलम्स हैं। डी के भी बराबर नहीं है, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं। अगर मैं ई को देख लूँ, ए और ई में, बेशक यहाँ पर देख लें ए में 1 कॉलम है तो ई में भी हमारे पास 1 कॉलम है। अगर ए के अंदर मैं रोज को देख लूँ तो ए में हमारे पास 3 रोज हैं और ई में भी हमारे पास कितने रोज हैं? 3 रोज हैं। और साथ साथ इसके क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज देखना है। क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज से मतलब ये है, अगर इस मैट्रिक्स को उठा करके इसके ऊपर रखूं, 4 + 1 किसके ऊपर आएगा? 5। क्या 5 4 + 1 के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। 5 से अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 के बराबर है, 4 के बराबर है। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे कि A is equal to E S। क्यों इक्वल है? क्योंकि A हमारे पास है 5 3 4 एंड E हमारे पास है 4 + 1 5 - 2 4। अच्छा, ये दोनों क्यों बराबर हैं? पहली चीज ये है, इसमें 3 रो 1 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर है 3/1। इसका ऑर्डर भी क्या है? 3/1, यानी 3 रोज हैं 1 कॉलम है। सेकंड चीज, इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट 5 इसके बराबर है, 3 इसके बराबर है, 4 इसके बराबर है। अब अगर ये 2 चीजें फुलफिल हो रहे हैं, यानी क्या मतलब? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ई के, जो कि ये 3/1 है, ये भी 3/1 है। सेकंड चीज, इनके क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज भी बराबर है, इसलिए ए और ई आपस में इक्वल है। इसके बाद अगर आप मैट्रिक्स बी को देख लें, मैट्रिक्स बी में हमारे पास यहाँ पर 2 रोज हैं। अगर सी के अंदर देख लूँ तो यहाँ पर 3 रोज हैं। अगर डी के अंदर देख लूँ तो यहाँ पर 3 रोज हैं। ई के अंदर देख लूँ तो यहाँ पर भी 3 रोज हैं। एफ के अंदर देखूँ 1 रो है। जी के अंदर देखूँ तो 3 रोज है। अगर एच के अंदर देख लूँ तो यहाँ पर 3 रोज हैं। सेकंड चीज, बी में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं लेकिन एच में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, इसलिए बी और एच भी आपस में बराबर नहीं है। हाई और बी भी बराबर नहीं है, जे और बी भी बराबर नहीं है। इसके बाद सी को देखते हैं। सी में हमारे पास क्या है? 3 रोज है, 2 कॉलम्स हैं,
इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं, सी बी डी के बराबर नहीं है, सी ई के बराबर भी नहीं है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज हैं 1 कॉलम है, इसमें 1 रो 1 कॉलम है, ये भी बराबर नहीं है इसके, ये भी बराबर नहीं है इसके, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। हमें क्या चाहिए? जिसमें 3 रोज हो 2 कॉलम हो, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। अगर एच को देख ले तो इसमें हमारे पास क्या है? 3 रोज है 2 कॉलम्स है, इसका मतलब है एच और सी का ऑर्डर सेम है। यहां पर भी 3 रोज है 2 कॉलम्स, यहां पर भी 3 रोज है 2 कॉलम्स। सेकंड चीज, इनके क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज देख लें। फर्स्ट रो में हमारे पास 2 3 है, यहां पर फर्स्ट रो में 1 जमा 1 2 3, यहां पर भी 2 और 3 है। सेकंड रो में 1 1 है, यहां पर भी सेकंड रो में 1 1 है। यहां पर थर्ड रो में 5 2 है, यहां पर थर्ड रो में 3 + 2 5, 3 - 1 2, तो 5 2 है, यहां पर भी 5 2 है। तो हम यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे कि C = H। अगर आपसे कहा जाए कैसे इक्वल है, बोलो एस सी इज दिस। सी क्या है? 2 3 1 1 5 2। एंड एच क्या है? एच हमारे पास है 1 + 1 3 1 1 3 + 2 3 - 1। यानी क्या चीज यहां पर, क्या चीज कॉमन है? यहां पर 3 रोज है 2 कॉलम, यहां पर भी 3 रोज 2 कॉलम। पहली चीज ये कॉमन है। सेकंड चीज, इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है, इसलिए सी और एच भी आपस में क्या है? इक्वल है। इसके बाद देखते हैं कौन से इक्वल है। डी किसके इक्वल है? डी में 3 रोज है 3 कॉलम्स। अगर हम यहां पर देख लें तो जी के अंदर भी 3 रोज 3 कॉलम्स, लेकिन यहां 6 + 1 7 आता है, इधर भी 7, इधर 2, इधर भी 2, इधर 10 - 1 9, इधर भी 9, 1 4 3 1 4 3 1 5 7 1 5 7। इसका मतलब है डी और जी भी आपस में इक्वल है। इसी तरह अगर आप जो है ना ई को देख लें, ई तो ऑलरेडी ए के बराबर था। अगर आप एफ को देख लें, इसमें 1 रो 1 कॉलम। तमाम मैट्रिसेस में सिर्फ आई एक मैट्रिक्स है जिसमें भी 1 रो 1 कॉलम है। सिर्फ ऑर्डर सेम होने से 2 मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकते हैं, इनके एलिमेंट्स को भी देखना होगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ए है, इसलिए एफ आई के बराबर नहीं है। इसके बाद जी बराबर था डी के। इसके बाद देखते हैं एच तो हाँ बराबर था सी के। इसके अलावा जे है, जे हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो इन मैट्रिसेस में हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल थे? ए बराबर था ई के, रिकॉल कर रहा हूं, ए बराबर था ई के। साथ में हमारे पास क्या था? सी बराबर था किसके? सी बराबर था एच के। इसके अलावा हमारे पास बराबर था जी बराबर था डी के। ये आपस में कौन से मैट्रिसेस हैं? ये आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है और क्या मालूम करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स। लेटर्स की वैल्यू फाइंड करना है। लेटर्स हमारे पास क्या है? ए बी सी एक्स वाई एंड जी। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। अब इन लेटर्स की वैल्यू कैसे मालूम करना है, इनकी सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अच्छा, अगर हम सबसे पहले यहाँ पार्ट ए के ऊपर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लेटर्स हमारे पास क्या हैं? जो रेड में मैंने मेंशन किया है ये हमारे पास क्या है? लेटर्स कहलाते हैं। अब इन लेटर्स की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले देख ले, क्या इन 2 मैट्रिसेस के बीच में इक्वल है? इक्वल का साइन है, बिल्कुल है। जब भी 2 मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन आ जाए, बस ये बातें याद रखना, इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स क्या होती हैं? मस्ट बी सेम होती हैं। तो हम यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस द गिवन 2 matrices are equal, therefore their corresponding
एंट्रीज मस्ट बी सेम। याद रखें, जब भी दो मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन आ जाए, इसका मतलब यह है कि इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, चूंकि जो दिए हुए दो मैट्रिसेस हैं वो आपस में इक्वल है। इक्वल हम किस बुनियाद पे कह रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी है। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, मस्ट बी सेम होनी चाहिए। क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट से मतलब ये है 6 6 के बराबर होनी चाहिए, 2b के बराबर होनी चाहिए, a3 के बराबर होनी चाहिए, 4c के बराबर होना चाहिए, या c 4 के बराबर होना चाहिए। जब भी दो मैट्रिसेस के बीच में इक्वल आ जाए, फिर से मैं इसको रिकॉल कर रहा हूं, अगर दो मैट्रिसेस के बीच में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट से मतलब 6 6 के बराबर होनी चाहिए, 2b के बराबर होनी चाहिए, a 3 के बराबर, 4c के बराबर। अब हम क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स को सही है ले लेते हैं, यानी a हमारे पास किसके बराबर है, 3 के, तो हम a को 3 के बराबर रखेंगे, c बराबर है 4 के, c को 4 के बराबर रखेंगे, इसी तरह b को 2 के बराबर रखेंगे। यही आपका सॉल्यूशन है। बस इतनी सी बात है, जब दो मैट्रिसेस इक्वल हो बस आपने क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज को बराबर लेना है। साथ साथ हमारे पास बी पार्ट में क्या है, यही सेंटेंस आप लोगों ने मेंशन करना है। क्या लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर आपने लिखना है सिंस द गिवन, चूंकि जो दिए हुए मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल है। इक्वल किस बुनियाद पे हम कह रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी आया है। जब भी दो मैट्रिसेस के बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाए, इनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम होनी चाहिए। इनका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, यानी हमने लेटर्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 के क्रॉसपेंडिंग c है, a के क्रॉसपेंडिंग -1 है, b के क्रॉसपेंडिंग 4 है, 8 के क्रॉसपेंडिंग 8 है, हमने सिर्फ लेटर्स वाले को उठाना है। 2 के क्रॉसपेंडिंग 2 है, -3 के क्रॉसपेंडिंग d है। बस आपने क्या लिखना है, a के क्रॉसपेंडिंग -1 है, b के क्रॉसपेंडिंग 4 है, c के क्रॉसपेंडिंग 2 है, d के क्रॉसपेंडिंग -3। ये आपका आंसर होगा, यही आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। अल्लाह हाफिज।